दोस्तों आज हम बात करेंगे इयोसिनोफिलिया के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इयोसिनोफिलिया क्या होता है, ये क्यों होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम इसे पूरी तरह जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इयोसिनोफिलिया के बारे में जानने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इयोसिनोफिल्स होते क्या हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक शरीर को रोगों से बचाने के लिए काम करने वाला एक रोग नियंत्रक यानी कि प्रोटेक्टिव सिस्टम काम करता है। इस प्रोटेक्टिव सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। उन्हीं व्हाइट ब्लड सेल्स में से एक सेल होती है इयोसिनोफिल्स। सामान्यतः ये व्हाइट ब्लड सेल्स 6 प्रकार की होती हैं। तो WBCs में पाई जाने वाली इयोसिनोफिल्स की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है तब इस कंडीशन को इयोसिनोफिलिया कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इयोसिनोफिल्स की। इयोसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति में इयोसिनोफिल्स की मात्रा टोटल WBC की 1% से 3% तक होती है। जब इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तब उस कंडीशन को इयोसिनोफिलिया कहते हैं। सामान्यतः इयोसिनोफिल्स की मात्रा जब 500 इयोसिनोफिल्स पर माइक्रोलीटर ब्लड से ज्यादा हो जाती है तब उस कंडीशन को इयोसिनोफिलिया कहते हैं, और जब यह मात्रा 1500 इयोसिनोफिल्स प्रति माइक्रोलीटर ब्लड से ज्यादा हो जाती है तब उस कंडीशन को हाइपर इयोसिनोफिलिया कहते हैं। इयोसिनोफिल्स हमारी बॉडी में 2 रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और इनका दूसरा काम होता है इन्फ्लेमेशन की मैकेनिज्म को प्रमोट करना। इन्फ्लेमेशन की मैकेनिज्म हमारी बॉडी के लिए काफी हद तक एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो इयोसिनोफिल्स उस इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशंस के कारण बॉडी में इयोसिनोफिलिया डेवलप हो जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में होने वाला कोई पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, किसी प्रकार की कोई ऑटो इम्यून डिसीज, कोई कोलेजन वस्कुलर डिसीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, या फिर कोई मैलिग्नेंट डिसीज जैसे कि इयोसिनोफिलिक ल्यूकीमिया, हॉजकिंस डिसीज, क्लोनल हाइपर इयोसिनोफिलिया, या फिर कोई स्किन डिसीज जैसे कि डर्मेटाइटिस, या फिर कोई गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट जैसे कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। इन सभी के कारण इयोसिनोफिलिया बॉडी में डेवलप हो जाता है, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है एलर्जिक कंडीशन, यानी कि बॉडी में होने वाली कोई ऐसी एलर्जिक रिएक्शन जिसके कारण बॉडी में इयोसिनोफिलिया डेवलप हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम इयोसिनोफिलिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि इयोसिनोफिलिया किसी बीमारी के साथ एसोसिएटेड कंडीशन होती है, इसलिए जब तक हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बॉडी से इयोसिनोफिल्स के नॉर्मल काउंट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा वे होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि उस बीमारी को खत्म करती हैं जिस बीमारी के कारण इयोसिनोफिल्स का काउंट ब्लड में बढ़ जाता है। जब वो बीमारी खत्म हो जाती है तो इयोसिनोफिल्स अपने आप अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाती हैं। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, उसको बार बार सर्दी हो जाती है, और उसको जो सर्दी होती है वो अगस्त के मौसम में बार बार होती है। तो उस कंडीशन में जब उसको सर्दी हो रही है, उसकी नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, उसको बार बार छींकें आ रही हैं, उस कंडीशन में हमें एलियम सीपा 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। जब हम उसका टेस्ट कराएंगे तो निश्चित रूप से इयोसिनोफिलिया हमें मिलेगा, लेकिन एलियम सीपा को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लगभग 15 दिन उपयोग करने से हम देखेंगे कि 15 दिन बाद जब हम उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें इयोसिनोफिल्स की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस या सर्दी की समस्या या जुकाम की समस्या ऑटम सीजन यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर के महीने के बीच होती है, और उसको इसी बीच ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है या कभी कभी एस्थमेटिक सिम्टम्स भी डेवलप होने लगते हैं, और उसके साथ साथ इयोसिनोफिल्स की मात्रा भी उसके ब्लड में बढ़ जाती है, यानी कि इयोसिनोफिलिया डेवलप हो जाता है, तब उस कंडीशन में हमें डलका मारा 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को डस्ट से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है,
और उस धूल में जाने के कारण उसके इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, तब उस कंडीशन में हमें लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम का मदर टिंचर यूज करना चाहिए। इसकी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिलाकर जब हम उपयोग करते हैं तो न केवल उस पेशेंट की डस्ट से एलर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है, बल्कि उस एलर्जी के कारण बढ़ने वाले उसके इयोसिनोफिल्स काउंट यानी कि इयोसिनोफिलिया भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब यदि किसी पेशेंट को स्किन की कोई एलर्जी है और स्किन की उस एलर्जी के कारण उस पेशेंट में इयोसिनोफिल काउंट्स तो बढ़ ही रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी स्किन में क्रस्टी इरप्शंस डेवलप हो रहे हैं, यानी कि उसकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स की एक लेयर बन रही है, तब उस कंडीशन में हमें ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। उससे हम देखेंगे कि न केवल उसकी इरप्शंस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, बल्कि उसका इयोसिनोफिल काउंट भी नॉर्मल हो जाता है। यदि किसी पेशेंट को धुएं से एलर्जी है और धुएं के कारण उसमें ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं और उसके साथ साथ इयोसिनोफिलिया भी हो जाता है, तब उस कंडीशन में हमें नेट्रामार्स 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। तरीका बिल्कुल वही है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें इसे उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, या ले लैंग्वेज या सामान्य भाषा में इसे शीतन फूटना या शीतन होना कहते हैं। इस बीमारी में शरीर में लाल कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पेशेंट को उस इचिंग के कारण बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है। जब भी कभी हम उस पेशेंट का टोटल WBC काउंट कराते हैं या कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट कराते हैं, तब उस कंडीशन में हमें उसके इयोसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलते हैं। यदि किसी पेशेंट को अर्टिकेरिया के कारण इयोसिनोफिलिया उसकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, तब उस कंडीशन में हमें अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को 1 कप पानी में या आधे कप पानी में मिलाकर यूज करना चाहिए और उसके साथ साथ एपिस मेलिफिका 200 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इससे न केवल उसका अर्टिकेरिया ठीक होता है, बल्कि उस अर्टिकेरिया के होने के कारण जो इयोसिनोफिलिया उसकी बॉडी में आ गया है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यदि किसी पेशेंट को कोई इंजुरी हो गई है, वहां पर कोई घाव पड़ गया है और उस घाव में पस पड़ गई है, तब पस पड़ने के कारण उसकी बॉडी में निश्चित रूप से इयोसिनोफिल्स के काउंट बढ़ जाएंगे। यदि ये कंडीशन कई दिनों तक चल रही है, तब उस कंडीशन में हमें साइलिशिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तब हम देखेंगे कि न केवल उसका पस फॉर्मेशन बंद हो गया है, उसका घाव सूखने लगता है, बल्कि उसके साथ साथ इयोसिनोफिल काउंट भी नॉर्मल होने लगते हैं। जिन पेशेंट्स में लगातार किसी भी चीज़ से एलर्जी की शिकायत होती है, यानी कि कभी वो धूल में निकलते हैं तो एलर्जी हो जाती है, कभी वो परफ्यूम से या स्मोक से उनको एलर्जी हो जाती है, स्मेल कोई बहुत तीखी होती है तब उससे उनको एलर्जी हो जाती है, तब उस कंडीशन में जब भी उनका इयोसिनोफिल काउंट यदि बढ़ता है तो दोनों कंडीशंस के लिए, यानी कि एलर्जी के लिए भी और इयोसिनोफिलिया के लिए भी, एक मेडिसिन है जिसे हिस्टेमिनम कहते हैं। हमें हिस्टेमिनम की 200 पोटेंसी की 2 बूंद हर सप्ताह में लेना चाहिए 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसके 3-4 सप्ताह तक यूज करने से हम देखेंगे कि न केवल उसकी एलर्जी ठीक हो जाती है, बल्कि इयोसिनोफिल काउंट भी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें इयोसिनोफिलिया के सामान्य केसेस में यदि कोई सिम्टम बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट में स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी उसके इयोसिनोफिल काउंट ज़्यादा आ रहे हैं, तब उस कंडीशन में हमें इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहिए। इसमें जो मेडिसिन हैं वो है नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में, इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार खाना है। उसके साथ साथ नेट्रम म्यूर 12x पोटेंसी में, इसकी भी 4 गोलियां दिन में 3 बार खाना है। और उसके साथ केसिया सोफेरा का मदर टिंचर। यदि उस पेशेंट में अस्थमा के कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं, तब हमें केसिया सोफेरा मदर टिंचर यूज करना है। इसकी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर लेना है। और यदि उसकी बॉडी में कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है, मान लीजिए उसको अपेंडिसाइटिस है जिसके कारण उसको इयोसिनोफिलिया डेवलप हो गया है, या फिर उसकी बॉडी में और कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस चल रही है, तब उस कंडीशन में हमें केसिया सोफेरा की जगह एकाइनेसिया एंगस्ट्रीफोलिया का मदर टिंचर यूज करना है। इसकी भी 10-10 बूंद सुबह शाम लगभग 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है,
उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए।